10 से 13 साल तक के कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि लेग्स पेन से सफ़र करते हैं। और ये लेग्स पेन इतना सीवियर होता है कि बच्चे रात में सो नहीं पाते हैं। और हर एक दूसरी तीसरी माँ का मुझसे यही सवाल होता है कि बच्चों के लेग्स के पेन के बारे में कुछ बताइए। तो गाइज आज की वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका द फार्मासिस्ट। गाइज आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ लेग्स पेन के बारे में। बच्चों के अंदर लेग्स पेन एक प्रोमिनेंट इशू है। 10 से 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो खेलने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको मिनी एथलीट्स भी कहा जाता है। सारा दिन वो खेलते हैं, उनकी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है और मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या इलाज है? क्या हर बार हमें आइब्यूजेसिक या कोई भी ऐसी दवाई दे देनी चाहिए, पेन किलर दे देने चाहिए कि बच्चा आराम से सो जाए, हमें परेशान नहीं करे? नहीं पेरेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है और हमें भी डर ना हो कि हमने अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज खिलाई है जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे फूड बताऊंगी जो कि बच्चों के लेग्स पेन को तो ट्रीट करेंगे ही, साथ के साथ उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, उनकी हेल्थ बढ़ाएंगे। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अवाकाडो। हमारी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री होने लग जाती है। इनवॉलेंट्री यानी कि हमारी इच्छा के बिना। अब नॉर्मली हमारी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना जरूरी है, लेकिन जब भी छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके सारे न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और उनकी बॉडी में इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हमें बच्चों को कुछ न्यूट्रिएंट देने होते हैं, जैसे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम, और इनकी मात्रा सबसे ज्यादा आवाकाडो में पाई जाती है। तो आप बच्चे को हफ्ते में एक बार आवाकाडो जरूर खिला सकते हैं, ताकि बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बराबर बनी रहे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस होने से बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, ऐसे ही पानी की कमी होने से भी मसल्स की एबिलिटी कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो जब मसल की कैपेसिटी कम होती है तो हम उसको ठीक करना भी जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए? उसके लिए मेरे पास है नंबर 2, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो पानी से ज्यादा बेटर है आप बच्चे को कोकोनट वाटर पिलाएं। अगर बच्चा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रखा है, या अगर बच्चा कहीं खेलने जाता है, पार्क में जाता है, तो आने के बाद कुछ ऐसा इंतजाम करें कि आप बच्चे को रोज एक कोकोनट वाटर पिला सके, ताकि बच्चे के डेली न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर रिप्लेनिश होते रहें। तो वाटर से एक बेटर सोर्स है कोकोनट वाटर, क्योंकि ये एक्सीलेंट सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का। नंबर 3, इसी तरीके से पानी की कमी पूरी करने के लिए है हमारे पास वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन के अंदर 92% तक वाटर होता है। सोचिए, पानी की भी पूरी कमी हो गई, साथ में न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी में गए। तो पानी के साथ साथ वाटरमेलन के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलते। तो एज अ स्नैक आप बच्चे को हर 2 दिन में वाटरमेलन भी खिला सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको डेली तो इन चीजों को नहीं खिलाना है, लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज पे आप एक चार्ट बना सकते हैं और अपने बच्चे को वो सब चीजें खिला सकते हैं। और इवन के बच्चे को स्नैक्स के तौर पे देंगे तो बच्चे को वो खाना मुश्किल भी नहीं लगेगा। नंबर 4 है मेरे पास योगर्ट, यानी कि दही। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ एक और जरूरी चीज मिलती है, जो है प्रोटीन। पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स की रिपेयरिंग के लिए और बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन के ये माना गया है कि प्रोटीन और ये दही खिलाने से बच्चे के अंदर मसल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस या फिर हार्ट बीट की अगर कोई भी इशू है, वो प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। 4, स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी। शकरकंदी सिर्फ एक 200 ग्राम की अगर शकरकंदी अगर आप बच्चे को डेली खिलाते हैं, तो उसके अंदर बच्चे को अराउंड 90 से 20% तक का इलेक्ट्रोलाइट्स का और न्यूट्रिएंट्स का इंटेक एक ही बार में मिल जाता है। 1 कप यानी कि 200 ग्राम शकरकंदी के अंदर 20% तक पोटेशियम बच्चे को मिलता है और 13% तक मैग्नीशियम बच्चे को मिलता है डेली इंटेक का। यानी कि अगर बच्चे को डेली जितना भी जरूरत होता है उसका 20% सिर्फ शकरकंदी खाने से मिल जाता है। बाकी की सब चीजें जो है, बाकी की जो हम पूरे दिन में खाते हैं, वो उससे रिकवर हो जाती हैं। मेन न्यूट्रिएंट इसके अंदर मिलते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नंबर 5 है मेरे पास पपाया।
ये एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसको आप 300 ग्राम यानी हम पपाया अगर बच्चों को देते हैं तो उसकी 15% पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 19% मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो अब आप समझ गए, अगर आप डेली शकरकंदी नहीं खिला सकते हैं तो डेली आप एक दिन शकरकंदी और एक दिन पपाया खिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम न्यूट्रिएंट है और सेम वैल्यू मौजूद है। इवन के 250 वुमेन्स के अंदर एक स्टडी करी गई थी जिनमें उनको डेली पपाया खिलाया गया मसल्स क्रैम्प्स के लिए, और उनके मसल्स क्रैम्प में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन यानी कि कमी देखी गई। नंबर 6 है बीट ग्रीन्स। देखिए, कई बार देखा गया है कि जब मसल्स के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता तो ब्लड वेसल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है। और इन सब के लिए नाइट्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बीट ग्रीन्स क्या होते हैं, जो बीट रूट होता है उसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं ग्रीन, उनको बीट ग्रीन्स कहा जाता है। वो जो है उनके अंदर नाइट्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो आप ऑब्वियसली ऐसे तो बच्चों को बीट ग्रीन नहीं खिला सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से धो करके पीस करके पराठे के अंदर आटा गूंद करके पराठा बना के खिला सकते हैं, स्कूल में दे सकते हैं। ये बच्चे को टेस्टी भी लगता है और बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करता है। अगर आप 1 कप बीट ग्रीन यानी कि अगर आप 1 कटोरी बीट ग्रीन का पल्प जो है आटे में मिक्स करके बच्चे को पराठा बना के खिलाते हैं तो वो बच्चे की 20% तक पोटेशियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगला है मेरे पास नंबर 7 फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, जैसे कि अचार या फिर किमची आपने देखा होगा चाइनीज रेस्टोरेंट में साइड में आपको एक साइड डिश मिलती है जिसके अंदर कभी कभी पत्ता गोभी वगैरह अचार के मसालों के साथ आपको मिलता है। वो जो एक ऐसी चीज होती है काफी लंबे समय तक फर्मेंट की जाती है, उसको अच्छे से अचार की तरह फर्मेंटेशन उसका किया जाता है। तो अगर बच्चे अचार खाते हैं, खाने के साथ खाना पसंद करते हैं, तो उनको ये चीज खाना अलाउ करें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बार एथलीट्स सिर्फ पिकल का यानी कि अचार का जूस पीते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, दोबारा उनको कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मसल्स क्रैम्प्स के ऊपर। हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश हो जाते हैं, सारे वापस मिल जाते हैं और क्रैम्प्स अपने आप कम हो जाते हैं। नंबर 9 है मेरे पास स्मूदीज जो हैं पावर पैक्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजें मिला करके एक अच्छा सा न्यूट्रिशनल फूड बना देते हैं। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसमें आप योगर्ट के अंदर बेरीज, स्पिनच और आमंड बटर यानी कि या फिर आप आमंड भी डाल करके एक पेस्ट बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं और वो बच्चे को खिला सकते हैं। ये बच्चों के एक ऑप्टिमम यानी कि जितना उनको चाहिए उस लेवल पे उनके विटामिन और मिनरल्स को पूरा करने में सहायक होती है। साथ ही साथ स्मूदीज ये भी इंश्योर करती हैं कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से फ्यूल्ड रहे और हाइड्रेटेड रहे। नंबर 10 है हमारे पास, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और बच्चे को दे सकते हैं तो इसके अंदर सामन यानी कि सामन फिश जो होती है वो दे सकते हैं, या फिर बोन ब्रोथ के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। बोन ब्रोथ के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स की बोन्स को कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे तक पकाया जाता है ताकि उसके सारे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स उस ब्रोथ यानी कि लिक्विड के अंदर आ जाएं, फिर उसको पैक करके सेल किया जाता है। और बोन ब्रोथ के अंदर साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर, कुछ हर्ब्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जा सके। ब्रोथ के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बॉडी के अंदर हाइड्रेशन तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एसिडिटी के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैं कुछ 1-2 प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप अगर चाहें तो बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। तो गाइस, अगली बार अगर बच्चों के टांगों में दर्द हो तो दवाइयां देने से पहले एक बार 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए आप ये चार्ट बना करके बच्चे को कंटिन्यू देने की कोशिश करें और ये देखें कि कितना आपको इसमें रिडक्शन होता है। ये भी हो सकता है कि कुछ लेवल पे बच्चे की टांगें ठीक हो जाएं और कुछ लेवल पे थोड़ा बहुत पेन भी हो, तो आप उसको मसाज के साथ ट्राई करें, यानी कि फूड भी दें और रात में मसाज भी करें तो दवाई देने की जरूरत ना पड़े। तो डेफिनेटली अगर इन चीजों से बच्चे की टांगें ठीक हो जाती हैं तो हमें क्या जरूरत है अननेसेसरी बच्चों को साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन देने की। तो आप डेफिनेटली बच्चों को ये फूड ट्राई करें। मैं स्क्रीन पे एक यहाँ पे चार्ट भी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो बच्चे को इस तरीके से आप एक चार्ट बना करके बच्चे को दे सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बच्चे को इस तरीके से बच्चे को डेली खाने में इंक्लूड करें। हफ्ते 10 दिन के लिए, आई वुड से कि 15 दिन के लिए इसको ट्राई करें। अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट आता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना। हो सकता है ये किसी
कंसर्न पेरेंट के काम आ जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेके मैं आती रहूंगी। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।